चौहान जी, कहीं ना कहीं आज जो है भाजपा परिवार में बगावत सी दिख रही है, क्या कहना चाहोगे? मुझे कहीं बगावत दिख नहीं रही है। नहीं, टिकट आवंटन को लेके जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में टिकट प्रत्याशी घोषित करने की एक सुनिश्चित प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री महेंद्र भट्ट जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिन्होंने नगर पालिका क्षेत्र के मतदाता भाइयों बहनों और जनता की जमीनी आवाज को महसूस किया और मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात और बोलना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जब से मेरा भारतीय जनता पार्टी में मैं सम्मिलित हुआ हूं, तब से और आज तक जो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मैं समझता हूं वो उन्होंने आधार बनाया है। और जो मेरा पिछड़ा कार्यकाल बेहद संतोषजनक रहा, वो उस पैमाने पर मैं फिट उतरा हूं, इसलिए क्योंकि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीट आनी तय है। तो शीर्ष नेतृत्व ने ये मन बनाया व्यापक विचार मंथन के बाद कि अतुल रावत ही बेस्ट कैंडिडेट है। विकास को लेकर देखिए, आपसे कुछ नहीं छुपा हुआ। मैं 2013 से 18 के टर्म में नगर पालिका का अध्यक्ष रहा हूं और विकास के मामले में आप खुद जानते हैं कि 2013 से और 18 तक के कार्यकाल में नगर की तस्वीर मैंने चेंज की है। और मैं समझता हूं वही जो आज आप ये जन सैलाब देख रहे हैं, वो मेरी शकल और अक्ल को देख के नहीं, उस विकास को देख के ये जन सैलाब हमारे साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और मैं समझता हूं जनता को विकास चाहिए, विकास के बिना कुछ संभव नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति पर, उस प्रत्याशी पर विश्वास करती है जो धरती से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है और विकास को प्राथमिकता देता है। मैं विशेष करके अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ मैं आदरणीय श्री मनवीर चौहान जी, प्रदेश मीडिया प्रभारी, आदरणीय श्री सत्येंद्र राणा जी, जिला अध्यक्ष, आदरणीय श्रीमती जसोदा राणा जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, इनका व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने की मतलब नगर पालिका क्षेत्र के उन लोगों की आवाज को महसूस किया जो लोग नगर के विकास को प्राथमिकता देना चाह रहे हैं। और बड़कोट का आम जनमानस बड़कोट के विकास को प्राथमिकता देना चाह रहा है। और निश्चित रूप से मैं कुछ नहीं हूं, बड़कोट की जनता सब कुछ है और जो निर्णय बड़कोट की जनता देगी वो मेरे सर माथे पर होगी। बड़कोट प्रत्याशियों ने आमंत्रित किया है, क्या कुछ कहेंगे आप? निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जो प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं और विकास की गति प्रदेश को दे रहे हैं। उस विकास की गति को, क्योंकि ये छोटी जो नगर इकाइयां हैं, ये भी उस विकास की कड़ी को आम जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और इन इकाइयों में भी एक सरकार भारतीय जनता पार्टी की आए, ट्रिपल इंजन विकास की गति को गति देगा। इसलिए इन निकायों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित है और प्रचंड बहुमत के साथ पूरे प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कामों पर प्रदेश की जनता मुहर लगाने वाली है। और बड़कोट, पुरोला, नौगांव, उत्तरकाशी, चियालीसौड़, हम पांचों नगर पंचायत, नगर पालिकाएं यहां से जिता करके यहाँ की जनता भेजने वाली है। क्योंकि इससे पूर्व में बड़कोट का इतिहास जिस प्रकार से रहा है हमारी यमुनोत्री विधानसभा में, कि हमारे लोगों के द्वारा निर्दलियों पर भरोसा किया गया, लेकिन बाद में उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। आज भुगत भी रहे हैं। मेरा यही अनुरोध आम जनता से भी रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दें और डबल इंजन के साथ एक ट्रिपल इंजन जोड़ें और बड़कोट नगर की तस्वीर बदलने में अपना योगदान दें। चौहान जी, कहीं ना कहीं आज जो है भाजपा परिवार एक बगावत सी दिख रही है, क्या कहना चाहोगे? मुझे कहीं बगावत दिख नहीं रही है। नहीं, टिकट आवंटन को लेके जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में टिकट प्रत्याशी घोषित करने की एक सुनिश्चित प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा
पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, पर्यवेक्षकों के द्वारा संगठन की रिपोर्ट दी गई और हमारी सरकार के द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा, भाजपा के द्वारा एक पब्लिक सर्वे भी किया गया। पब्लिक सर्वे और संगठन दोनों में जिसकी राय सर्वाधिक आई उसको पार्टी के द्वारा प्रत्याशी घोषित किया गया है। और निश्चित रूप से अतुल रावत जी एक जाना माना नाम बड़कोट के अंदर है। नहीं, और बड़कोट की बात नहीं, हम सभी जगह की बात करें, जिसको भी टिकट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया है, कहीं ना कहीं वो लोकप्रियता अपने क्षेत्र में दर्शाता है और उसी आधार पर आम जनता की पसंद को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक राय में शामिल किया है। उस हिसाब से हमने टिकट भी आवंटित किए हैं। नौगांव पुरोला में ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? कोई ठगा महसूस नहीं, हमेशा कभी आरक्षित कहीं पर भी हो सकती है। कहीं आज अगर यहाँ अनारक्षित है तो कहीं आरक्षित हो गई होगी। तो जो हमारे एससी समुदाय के जो लोग हैं, हमारे भाई हैं, हम उनके हमारे साथ के लोग हैं, अगर उनकी सीट हुई है तो मुझे लगता है कि इसको क्यों आपत्ति है। सबको उसको, उनका भी तो अधिकार है, संविधान का अधिकार है, संविधान के तहत आरक्षण किया गया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसका भी स्वागत करती है और उनको भी नेतृत्व मिलना चाहिए। इसलिए सब हम, कोई किसी में नाराजगी नहीं इस बात को लेकर के।